ख़वातीन सेहतमंद माशरे और सेहतमंद नस्ल की ज़ामिन है। पाकिस्तान में सेहत आमा के उसूलों का फुक़दान, अद्वियात का महंगा होना और समाजी व माशरती मसाइल के सबब ख़वातीन अपने पेचीदा अमराज के इलाज में ताख़ीर करती हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान में इन अमराज से निपटना सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। HPV मुहिम के आगाज़ के साथ ही इससे मुतालिक सवालात भी सर उठाने लगे हैं कि आया ये वैक्सीन फ़ायदेमंद है या नहीं, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, किस उम्र की बच्चियों को लगनी चाहिए और कहीं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। ये वो सवालात हैं जो वालिदैन को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आया वो ये वैक्सीन लगवाएं या नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट जोसेफ स्कूल में। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, सिस्टर अनीला कांस्टेंट इनका नाम है। इनसे पूछूंगी, मैम बताइएगा कि क्या चैलेंजेस थे जब ये आपके पास सर्कुलर आया और ये वैक्सीन की आप लोगों ने कैंपेन आज सक्सेसफुली हम देख रहे हैं, लग रही है बच्चियों को, तो पेरेंट्स की तरफ से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे? एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें वक्त बहुत कम दिया गया है और बहुत से पेरेंट्स जब हमने उनसे ये कहा कि बच्चों को वैक्सीन लगेगी, उन्होंने बहुत एतराज़ात पेश किए। वो तैयार नहीं थे इसके लिए, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारी बातों का इजहार किया जो मैं सब यहाँ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं भी ये कहती हूँ कि इन चीज़ों की पहले से प्रेपरेशन होनी चाहिए, टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स को समझाना, उनको बताना, उनको कन्विंस करना। इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बच्चे जो हैं, आज भी सुबह पेरेंट्स आके बैठे हुए थे, हमारे बच्चों को वैक्सीन ना लगाई जाए, तो आई हैव टू टेल देम भाई आपकी मर्ज़ी है, वो आप जो भी फैसला करेंगे इट्स अप टू यू, बट स्कूल विल हैव दिस। स्कूल जो है वो इसके लिए तैयार है, आज उन्होंने आना है, तो हम तो इसके लिए वो किसी को नहीं रोकते, और जो भी लगवाना चाहते हैं डेफिनेटली दे विल हैव इट, दोज़ हू कैन नॉट, यू शुड नॉट। जो आपके 9 से 10 साल की बच्ची, उनमें ज़्यादा डर खौफ था। ये जो बड़ी बच्चियां हैं ये तो खुद से बल्कि आ रही हैं और आके कह रही हैं हमारे भी लगवाओ, हम भी लगवाना चाहेंगे, बिकॉज दे नो, उनको पता है कि पिछले 3-4 साल में जितने भी हमारे यहाँ पे EPI इम्यूनाइजेशन हुए हैं उन सब में ये बच्चियाँ थीं, तो उनको ना इनके पेरेंट्स को किसी किस्म का खौफ था, ना ही इन बच्चियों को कोई खौफ है, बल्कि आप देख सकते हैं कि लगवाने के बाद खुदक रही हैं, जा रही हैं। र्यूमर्स घूमे हुए हैं कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, फ़ौरन उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ आपने देखी अभी तक? हमने भी पहले से थोड़ी रिसर्च की और जब हमें पूरी तरह तसल्ली हो गई तब हमने बच्चों को और इनके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि ये उनके मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है और इसके बहुत अच्छे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इसके प्रोग्नोसिस अच्छे हैं। तो इस लिहाज से आप देख रही कि जितने बच्चों ने सुबह से यहाँ वैक्सीनेशन लगवाया है, किसी बच्चे ने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं की है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई उनको, या खून रुक नहीं रहा, या तकलीफ़ हो गई, या सिम्टम्स ऐसे हो गए जैसे बुखार चढ़ने वाले होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वैक्सीन लगवाई है, कितना डर लग रहा था या नहीं लग रहा था, अब कैसा फील कर रहे हैं? मैम एक्चुअली डर तो था, मगर स्टाफ बहुत अच्छे थे और इतना पेन फील नहीं हुआ, कोऑपरेटिव स्टाफ थे, एंड मतलब इतना फील नहीं हुआ, और थोड़ा सा पेन है बट इतना नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि वैक्सीन के क्यों ज़रूरी है, ये क्या बताया गया है आपको? हमें ये बताया गया है कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनके मतलब कैंसर के लिए बताया गया कि उनको कैंसर जो बीमारी वगैरह जो बीमारी उसके लिए मतलब अच्छी चीज़ है। जो आपकी फ्रेंड्स होंगी जिन्होंने नहीं लगवाई वैक्सीन, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कुछ इसके साइड इफेक्ट लग रहे हैं? लोग तो बहुत डरा रहे हैं। वैक्सीन सबके लिए ज़रूरी है और उनको भी लगवानी चाहिए, उनका वैक्सीन। अच्छा, पेरेंट्स ने क्या हुआ था, सर्कुलर देखा तो क्या उन्होंने सर्च किया था, किस तरीके से आप यहाँ पे एग्री किया आप लोगों ने? उन्होंने हमारे
डॉक्टर्स से पूछा था कि ये कैसी वैक्सीन है और डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, आपको ज़रूर लगवानी चाहिए। शुरू में ये बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाद में ये बहुत चिल थी, सेफ थी, मतलब आप सब लगवा सकते हैं। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सर्च किया था और डॉक्टर से भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन हर बेटी को लगवानी चाहिए, हर गर्ल को लगवानी चाहिए कराची में, और हम लगवानी चाहिए। बेटी सेहतमंद घराना, सेहतमंद बेटी सेहतमंद घराना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हुकूमत पाकिस्तान ने रवां साल 9 से 14 साल की 1 करोड़ 30 लाख बच्चियों को ये वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। इस इक़दाम का मकसद सर्वाइकल कैंसर से बचाव को मुमकिन बनाना है। नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। बहुत सारे मुल्कों में, इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में, कतर में, सऊदीया में इसके वेव्स चल चुके हैं। डेवलपिंग वर्ल्ड में आई थिंक हम लोग पहले हैं जो ये कर रहे हैं। आज से तकरीबन 8-10 साल पहले मैंने खुद अपनी बेटी के लिए लगवाना चाह रही थी और ये मिल नहीं रहा था कहीं पर भी मार्केट में। बहुत महंगे दामों पे बाहर से मंगवा के मैंने बच्ची को लगवाया था। वैक्सीनेशन एक आपको प्रोटेक्ट करने की इम्यूनिटी है, एक आर्मी है। इससे क्या डरना है? डरना है तो आपको जो हम दिन रात फैटी चीज़ें खाते हैं, पता नहीं ये क्या कहते हैं, बर्गर्स और ये रबिश जो है, प्रोसेस्ड फूड, हार्मोन्स, पता नहीं क्या क्या, ये सारा रबिश है ना, इससे डरे ना। बाकी अच्छी चीज़ से जो कि माँ की सेहत की ज़ामिन, जो कि औरत की सेहत की ज़ामिन है, उससे क्यों डरते हैं? ये तो प्रोटेक्ट करने का है। आपको अगर पता हो कहीं कुआं है तो आप बच के चलेंगे ना। तो पता है कि आगे जाके ये कैंसर हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो आप उससे पहले से अगर टीका मौजूद है तो वो लगवाएं ना। हर चीज़ में हमारे पास सबसे पहले बांझपन आता है। अब आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें, आप खुद रोड से आई हैं अभी, आपको 2 मिनट का रास्ता 15 मिनट में होता है। सो कहाँ पॉपुलेशन हमारी कम हो रही है? अभी भी नीचे जितने लेबर रूम में पेशेंट है, 8वां बच्चा, 10वां बच्चा, ट्विंस, ट्रिपलेट्स, क्वाड्रिपलेट्स, बांझपन तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। कैंसर रजिस्ट्री अलदो पाकिस्तान में नहीं है, मगर जो स्टेटिक्स है वो बताती हैं कि अगर कहीं ये कैंसर किसी को हो गया समझो, तो 70 से 80% वो इस स्टेज में पहुंच जाता है कि औरतें सरवाइव नहीं करती और जो है मौत के मुंह में चली जाती हैं। उसका एक ही हल है कि जो वायरस से कैंसर हो रहा है वो HPV वैक्सीन से उसको बचाया जा सकता है। तो उसके लिए मेरा सब वालिदैन से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को ये ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कराएं। इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर दुनिया जहाँ 20 साल पहले करा चुकी है, जिन बच्चियों ने वैक्सीन कराई है, उनके अगर आप डेटा स्टेटिक्स देखें जाए तो 80 से 90% के दरमियान जो है रिडक्शन हुई है इस बीमारी की। देखें, एंटी वैक्सीनर या ऐसी लाबियाँ या जो माशरे में इस तरीके से वर्गला रही हैं या ये नहीं करना चाहिए, वो जाके दुनिया के आदाद और शुमार देखें कि कितना इस वैक्सीन से फ़ायदा है। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 100% कारआमद है। यही वजह है कि महकमा सेहत सिंध की टीमें गली, महलों, स्कूलों में जाकर बच्चियों को इस कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगा रही हैं, ताकि आने वाली नस्ल को इस मोहलिक कैंसर से बचाया जा सके। सर्विकल कैंसर एक मोहलिक बीमारी है। ये एक वायरस है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और उसकी तशख़ीस अगर देर से हो तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसी से बचाव और इसी से आगाही के लिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि टीमें घर घर जा रही हैं और वैक्सीन लगा रही हैं। इस वक्त वैक्सीनेटर से हम बात करेंगे कि उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। शाह फैसल में मैं मौजूद हूँ। ये बताइएगा, आप घर घर सुबह से जा रही हैं, क्या रिस्पॉन्स आपको मिला है? मैडम रिस्पांस अस्सलाम वालेकुम, मैं SM हूँ। रिस्पांस ये है कि कुछ घरों से जो पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं उनसे तो हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी वाली वीडियोस आ गई हैं, लेकिन लोग जो जिनमें अवेयरनेस नहीं है वो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव वीडियोस को, ठीक है, और जो पॉजिटिव वीडियो हैं उनको नेगेटिव ले रहे हैं, उल्टा चल रहा है। और बहुत सारी जगहों पे कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी दादी और नानियाँ मना कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे माएँ लगवाना चाह रही हैं लेकिन उनके वालिद मना कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे वालिद लगवाना चाह रहे हैं तो माएँ मना कर रही हैं। मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अच्छा,
आप बताइएगा, तीसरा दिन है, आप साथ हैंगी, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो बच्ची को बुखार हो जाएगा, बीमारियाँ हो जाएंगी, एक बना दिया, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तीसरा दिन है, आप तो देख ही रही हैं, क्या कोई ऐसी सिम्टम्स हैं? नहीं, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। हाँ, नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बच्ची भी है, इसका नाम फ़िज़ा है, इसका कार्ड भी इसके साथ है, 12 साल इसकी एज बता रहे हैं और इन्होंने जो है वैक्सीन लगवाई है। तो बच्ची से हम पूछेंगे, बेटा ये बताएं, आपने अभी वैक्सीन लगवाई, कोई दर्द हुआ, आपको क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बोला था, वो आंटी ने बोला था दर्द वर्द कुछ भी नहीं होगा, तो हमारे को भी कुछ भी नहीं है। आप खेल रही हो? सही जी जी बिल्कुल, ये बच्ची है, इसके वालिद से हम पूछेंगे कि उन्हें इस वैक्सीन के बारे में कैसे पता चला और उनकी बच्ची ने वैक्सीन लगवाई है तो क्या वो देख रहे हैं स्टेबल है। आप बताइएगा कि आपको किस तरीके से इस वैक्सीन के बारे में पता चला था और आपने क्या कंडीशन देखी, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो बहुत है। ऐसा तो कोई मसला नहीं हुआ, मैंने ये कैंसर के हवाले से ये वैक्सीन लगवाई है अपनी बेटी को, और ये हमारी पुरानी ख़वातीन जो है ना हमारे इलाके में आती हैं, वैक्सीन यही करती हैं, शुरू से इन्होंने ही वैक्सीन करी है मेरी बच्ची को, अभी ऐसा कोई मसला नहीं है। ओके, बिल्कुल। तो अभी आप जो है इलाके में मज़ीद लोगों को समझाएंगे कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी बढ़ती जा रही है ख़वातीन में? जी हाँ, कोशिश करेंगे बिल्कुल अपनी तरफ से। यहाँ पे आप फील्ड में खुद मौजूद हैं, तो क्या देख रहे हैं, किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं आप आवाम को? बिल्कुल अनम, और पहले तो डान टीवी का शुक्रिया कि आप लोग हमारी फील्ड में हमारे साथ आप साथ आज खड़े हैं। मेरा नाम सुनील राजा है और मैं इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हूँ अर्बन यूनिसेफ से ताल्लुक़ है और मैं ईपीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो हमारी मुहिम है ये 15 तारीख से शुरू हो गई है और मुहिम शुरू होते ही ज़ाहिर बात है कि जब मुहिम शुरू होती है तो उसके हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ हम प्रमोट करते हैं, आवाम को आगाही देते हैं, डिफरेंट किस्म के चैनल्स होते हैं, हमारे डॉक्टर हजरात और जितने भी कम्युनिटी के लोग होते हैं सारे हमारे साथ चल रहे होते हैं। सेम टाइम पे आपने देखा है कि सोशल मीडिया क्योंकि अनकंट्रोल्ड है और बहुत सारे लोग फिर नेगेटिव चीज़ें भी वहाँ पर चल रही हैं, इसको हमारी कोशिश होती है कि काउंटर करें, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो सोशल मीडिया पे और दूसरी चीज़ों पे जो चल रही हैं वो नॉन डॉक्टर्स हैं और उनको इतनी आगाही नहीं है और गैर साइंसी और गैर बुनियादी बातें कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि ये वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में कितनी महंगी है और क्या ये इनके लिए ब्लेसिंग नहीं है कि इनके घर घर फ्री मिल रही है, लेकिन प्रोपेगेंडा की वजह से ये लोग इसको नहीं अवेल कर पा रहे? ये प्राइवेटली एक तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये ईजीली अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो कहीं 15,000, 20,000, 10,000 डिफरेंट किस्म के उसके प्राइस से मिल रही हैं। ये तो एक ब्लेसिंग है हुकूमत पाकिस्तान की, सिंध गवर्नमेंट की, कि फ्री में अपने पैसे लगा के वो आवाम को ये वैक्सीन मुहैया कर रही है। अपनी पोती है तो उम्र ज़्यादा है ना, 16 साल की है बेटा वो। नहीं 14 साल, इनकी मदर ने 14 साल एज बताई है। 18 साल की है। बात सुनिए, क्यों डर लगता है लोगों को वैक्सीन लगवाने से? क्या वजह? सब डर रहे हैं, मैं पूछना चाह रही हूँ ना, वजह क्या है? वजह तो कुछ भी नहीं है बेटा, और सुनने में आती है कि ये ना बांझ करते हैं बच्चियों को, आगे चल के इनके बच्चे नहीं होंगे, यही मसले मसाइल अभी है ना। वो 2 घर है ना, वो भी बोल लेते हैं, लेकिन मेरे वहाँ कोई ऐसी बच्ची नहीं है कि जो है ना लगाने के काबिल हो। ज़रूरत इस अमर की है कि सर्वाइकल कैंसर की आगाही के हवाले से मुहिम को मज़ीद हुकूमती सतह पर बढ़ाया जाए और बच्चियों के वालिदैन तक ये बात पहुंचाई जाए कि HPV वैक्सीन कोई बीमारी नहीं बल्कि एक मोहलिक कैंसर के सामने मजबूत ढाल है।